हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको जीएस और जीके का पोर्शन पढ़ाएंगे जो सभी एग्ज़ाम्स जिसमें जीएस और जीके आता है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत भूगोल विषय से शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो किसी मैप पे किसी भी स्थान की दूरी और स्थान का पता लगाने के लिए दिशाओं का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो पेपर पे जो दिशा होती है वो ये देखिए, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम होता है। तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जो उत्तर पूरब है वो ये देखिए, इधर ये उत्तर है और ये पूरब है। तो भारत की जो अवस्थिति है वो इधर कहीं है, इधर कहीं। और इसकी जो मुख्य भूमि देखिए, भारत की अवस्थिति का ज्ञान अक्षांश और देशांतर रेखाओं में होता है। अभी के लिए आप इतना जानिए, ये जो उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा है यानी कि जो लंबवत रेखा है इसको देशांतर रेखा, और ये जो पूर्व से पश्चिम यानी कि जो क्षैतिज रेखा है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। जो भारत के मुख्य भूमि की जो अवस्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश और ये 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ भारत की अवस्थिति इधर कहीं है। मैप पे इसकी अवस्थिति जान लेते हैं। ये देखिए, ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये वाली रेखा जो है वो देशांतर रेखा है। तो भारत की अवस्थिति ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो भारत की अवस्थिति इधर कहीं स्थित है। अब अक्षांश रेखा के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, जो अक्षांश होता है वह विषुवत के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान के कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वह गोलीय, पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलीय है। तो ये देखिए, ये विषुवत रेखा है और ये यहाँ से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को उत्तर या दक्षिण इसको अक्षांश कहते हैं। और जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा दो समान अक्षांशों को, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे कि ये है, एक मिनट हम पेन ले लेते हैं। ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। मान लीजिए यह 30 डिग्री अक्षांश है और ये भी 30 डिग्री अक्षांश है। तो ये दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को ये अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी बताया गया है, पृथ्वी पे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं जो कि काल्पनिक होती हैं। इधर की रेखा को उत्तरी अक्षांश और इधर जितनी भी रेखाएं स्थित है उसको दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। और जो बीचों बीच रेखा खींची गई है यानी कि ये वाली रेखा, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और जो इसकी अवस्थिति होती है वो 0 डिग्री है। अब देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। देशांतर रेखा पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी है और ये इसका जो उत्तरी ध्रुव है इधर साइड में है, और जो दक्षिणी ध्रुव है ये इधर साइड में है। इसको मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे बहुत सारी रेखाएं हैं, ऐसे बहुत खींची गई है पृथ्वी पे, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। दो देशांतर के बीच स्थित स्थान को गोरे कहते हैं, यानी कि जैसे ये मान लीजिए दो देशांतर है, ये एक ये वाला देशांतर, एक ये वाला देशांतर और एक ये वाला देशांतर, इन दोनों देशांतर के बीच स्थित स्थान को गोरे कहते हैं। और दो देशांतर के बीच जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है, और यह दूरी जो विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखा पे 111.33 किलोमीटर होती है। यानी कि ये जो दूरी है मान लीजिए ये कोई देशांतर है और ये कोई देशांतर है, इन दोनों देशांतर के बीच स्थान को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। और इसके बीच का जो इसके बीच की जो दूरी है ये विषुवत रेखा पे 111.33 किलोमीटर 33 किलोमीटर की होती है। और नॉर्मली जैसे ये उत्तरी और दक्षिणी इनके बीच की दूरी जो है वो यहाँ पे 111 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है और यह दोनों ध्रुवों पे शून्य हो जाती है। अब हम देशांतर रेखाओं की संख्या और देशांतर रेखाएं और उनकी कुल संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे कि कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 डिग्री है और कुल अक्षांशों की संख्या 181 डिग्री है। ये देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है। ये शुरुआत देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है। ये जो लाइन है यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण जितनी भी रेखाएं होती हैं, इधर जो है वो 90 और इधर जो है वो 90, तो 90 ये 180, 90 प्लस 90 और ये विषुवत रेखा वाला एक, तो ये 181 अक्षांश रेखाएं और 360 देशांतर रेखाएं। ये जो है इसको मान लीजिए ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मान लीजिए ये 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इधर 180 और इधर 180, इन दोनों को मिला के 360 डिग्री 360। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। और पृथ्वी की अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से, ये मुख्य भूमि की अवस्थिति है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश। पूर्वी देशांतर रेखा इसके बीच स्थित है। और इसकी अवस्थिति जानने के लिए एक नंबर याद रखिए, 84 376 68 797 25। देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर
के बीच स्थित है। ये आपको याद करना पड़ेगा, सभी एग्ज़ाम से में पूछा जाता है कि पृथ्वी की अवस्थिति क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों स्थिति के बारे में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।